सुदर्शन चक्र विश्व और सनातन धर्म का सबसे शक्तिशाली चक्र, जिसे केवल भगवान विष्णु और उनके अवतारी धारण कर सकते हैं। उन्हीं की आज्ञा पाकर यह सुदर्शन चक्र किसी पर वार करता है। यह सुदर्शन चक्र चलाया नहीं जाता, इसे इच्छा शक्ति से आज्ञा दी जाती है। इसका वार कभी गलत नहीं होता, अर्थात जिसके लिए भेजा जाता है उसी पर वार करता है और बिना अपना काम पूरा किए ये चक्र कभी भी वापस नहीं लौटता। इस शस्त्र में अपार ऊर्जा है। इस शस्त्र को आखिरी बार भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने धारण किया था। इसके बाद इसका कहीं भी वर्णन नहीं मिलता, लेकिन अब कलयुग में भगवान विष्णु के बाद भगवान कल्कि पुनः धारण करेंगे। सुदर्शन चक्र का नाम भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के विभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। क्या आपको पता है कि यह सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास कहाँ से आया और यह सुदर्शन चक्र अब कहाँ है और कैसे सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति हुई? कलयुग में भगवान कल्कि सुदर्शन चक्र कैसे तथा कहाँ से प्राप्त करेंगे? सुदर्शन चक्र से जुड़े हर रहस्य के बारे में आज हम आपके लिए इस प्रस्तुति में लेकर आए हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप मित्रों चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति कैसे हुई और ये भगवान विष्णु ने कैसे प्राप्त किया। पुराणों के अनुसार सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शंकर ने किया था और इसे बाद में भगवान विष्णु को सौंप दिया। जरूरत पड़ने पर भगवान विष्णु ने इसे देवी पार्वती को प्रदान किया। शिव महापुराण में इससे जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। पृथ्वी पर जब दैत्यों का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया और दानव जब स्वर्ग लोक तक पहुंच गए, सब देवताओं ने घबराकर भगवान विष्णु के पास गए। दानवों को परास्त करने के लिए एक दिव्य अस्त्र की जरूरत थी। तब भगवान विष्णु ने गढ़वाल के श्रीनगर स्थित कमलेश्वर शिवालय में भगवान शिव की तपस्या की थी। भगवान विष्णु ने भगवान शिव की पूजा शुरू की, जिसमें उन्होंने एक सहस्त्र कमल पुष्प से भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का पूजन किया। भगवान शिव भगवान नारायण की भक्ति से प्रभावित हुए और उन्होंने एक कमल पुष्प से अपनी माया को लुप्त कर दिया। उस कमल पुष्प को ढूंढने में भगवान विष्णु ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उन्हें वह पुष्प नहीं मिला। पुष्प की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना एक नेत्र निकालकर शिवलिंग पर अर्पित किया। भगवान श्री हरि की भक्ति को देखकर भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब श्री हरि विष्णु जी ने दैत्यों के संहार के लिए भोलेनाथ जी से एक अजय अस्त्र मांगा। भगवान विश्वकर्मा की सहायता से और खुद के द्वारा निर्मित सुदर्शन चक्र भगवान श्री हरि विष्णु जी को भेंट किया। श्री हरि ने यह चक्र धारण किया और कई बार देवताओं को इस चक्र की सहायता से दैत्यों के अत्याचारों से मुक्त किया। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के स्वरूप के साथ सदैव के लिए जुड़ गया। इसके बाद श्री हरि ने यह चक्र आवश्यकता पड़ने पर माता पार्वती को प्रदान किया। माता पार्वती से यह चक्र परशुराम जी के पास पहुंचा और परशुराम जी के पास से भगवान श्री कृष्ण के पास आ गया। ये कभी भी एक जगह स्थित नहीं रहता, निरंतर घूमता ही रहता है। मित्रों, सुदर्शन चक्र को समय का चक्र बताया गया है। त्रिवेद के अनुसार कोई अस्त्र नहीं है, यह समय का चक्र है जो निरंतर चलता ही रहता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर भगवान विष्णु इसे अपनी इच्छा शक्ति से रोक देते हैं। भगवान विष्णु को इसे अपने संसार के नियम में बदलाव करना होता है, तब वे सुदर्शन चक्र की मदद से पिछले समय में वापस आकर वह बहुत सी चीजों में फेरबदल कर देते हैं। सुदर्शन चक्र एक ऐसा शस्त्र है जो अपने लक्ष्य पर पहुंचकर वापस आ जाता है। वर्तमान में कहाँ है सुदर्शन चक्र? महाभारत में जब
अर्जुन ने जयद्रथ को सूर्य ढलने से पहले मारने का वचन लिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ही सूर्य को ढक लिया था। लेकिन इसके बाद सुदर्शन चक्र का कोई वर्णन नहीं मिलता। आखिर जब भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया तो सुदर्शन चक्र का क्या हुआ, इसका जवाब हमें भविष्य पुराण में मिलता है, जिसमें बताया गया है कि सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु या उनके अवतार के सिवा कोई धारण नहीं कर सकता और ना ही कोई इसे चला सकता है। जब श्री कृष्ण ने देह त्याग की थी तब सुदर्शन चक्र भी वहीं पर पृथ्वी में समा गया था और भविष्य में जब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा तब पुनः वे जन्म लेंगे और धरती के पृथ्वी के गर्भ से ग्रहण करेंगे। कहा जाता है कि कलयुग के अंत के समय में जब बुराई अपने चरम पर होगी तब भगवान परशुराम और हनुमान जी कल्कि अवतार के साथ आएंगे और उन्हें प्रतिक्षण देंगे। तब युद्ध में कल्कि अवतार सुदर्शन चक्र को धारण करेंगे, जिससे वह बुराई का अंत करेंगे और पापियों का संहार करेंगे। परंतु हम ऋग्वेद में बताए सुदर्शन चक्र का वर्णन देखें तो सुदर्शन चक्र ऐसा अस्त्र नहीं था जैसा हम समझते हैं। मित्रों, हिंदू धर्म दुनिया के सारे धर्मों में सबसे अधिक प्राचीन और विशेष है। क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों को कईयों साल लग गए बस इतना जानने में कि पृथ्वी गोल है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में पहले ही यह बात बता दी गई थी, या फिर यह कहे कि यह दिखा दी गई थी कि पृथ्वी गोल है। अब जरा आप यह तस्वीर देखिए कि कैसे भगवान बराह पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। मित्रों, हमारे धर्म ग्रंथ हमें यह बताते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब जरा आप यह बताइए कि कितने लोगों ने सोचा था समानांतर ब्रह्मांड जैसी भी कोई चीज होती है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में भी इस बारे में जानकारी मिलती है। हमारे ग्रंथों में मौजूद लगभग हर एक चीज समय समय पर मौजूद होती आई है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो धर्म ग्रंथों में मौजूद तो हैं लेकिन उसके बारे में कोई जानता नहीं। वो चीज है दुनिया का अंत, कलयुग का अंत, कल्कि अवतार का जन्म। धर्म ग्रंथों में कलयुग के अंत के बारे में भविष्यवाणियां क्या हैं और नए युग की शुरुआत कैसे होगी। तो मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपका एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पड़ोस वाला बेल आइकन ज़रूर दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। मित्रों, हिंदुओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने कई बार पृथ्वी पर आकर अच्छे और बुरे कर्मों का विनाश किया है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु लगभग 25 बार पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं और भगवान कल्कि भगवान विष्णु के अंतिम अवतार होंगे। हिंदुओं ने भगवान कल्कि की तस्वीर को कॉस्मोस ओशन में एक बड़े सांप के ऊपर लेटे हुए दर्शाया है। वे लक्ष्मी जी के साथ गहरी निद्रा में हैं, जो भगवान विष्णु को अपनी सेवा दे रही हैं। के अलावा भगवान विष्णु के चित्र में यह देखा जाता है कि भगवान विष्णु के पेट से एक कमल खिल जाता है और वह भगवान ब्रह्मा जी को जन्म देते हैं। चित्र में यह भी दिखाया गया है कि भगवान ब्रह्मा, जिन्होंने इस संसार को जन्म दिया है, वे भगवान विष्णु को सम्मान दे रहे हैं। लेकिन भगवान विष्णु की कल्कि अवतार की उपस्थिति को ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ अवतार माना जा रहा है और हिंदू धर्म में भगवान कल्कि की तस्वीर को चित्रित किया गया है, क्योंकि भगवान अपने देवदत्त पर अपने हाथ में तलवार के साथ सवार होंगे। भगवान कल्कि का यह स्वरूप श्रीमद् भागवतम में मिलता है। मित्रों, भगवान कल्कि के ऊपर से 2022 में बनाई गई यह वीडियो। मित्रों, भगवान श्री कल्कि की भक्ति इस समय एक ऐसे कवच के समान है जो हमारी हर प्रकार से रक्षा कर सकती है। भगवान श्री कल्कि की भक्ति व्यक्तिगत
व्यक्तिगत न होकर समष्टिगत है। जो भी इंसान भगवान श्री कल्कि की भक्ति करता है वह ये चाहता है कि भगवान जल्दी से जल्दी इस धरती पर आएं और सभी बुराइयों और दुष्टों का विनाश कर दें। मित्रों, कलयुग यानी कले कलेश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वह युग कलयुग है। कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत महाभारत काल से ही हो गई थी और तभी से ही कलयुग ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। मित्रों, कल्कि अवतार के बारे में तो आप जान ही गए होंगे कि भगवान कल्कि का जन्म जब होगा जब कलयुग निकट होगा। धरती पर पर्याप्त पाप और अंधकार को मिटाने के लिए भगवान विष्णु कल्कि अवतार में धरती पर जन्म लेंगे। कल्कि पुराण में भगवान कल्कि के बारे में डिटेल में बताया गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको गणेश पुराण के बारे में पता है? कल्कि अवतार की ही तरह गणेश पुराण और भगवान गणेश के अवतार के बारे में ऐसा वर्णन मिलता है जो कलयुग में गणेश अवतार में जन्म लेंगे। क्या आप भगवान गणेश के अवतार के बारे में जानते थे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मित्रों, धार्मिक मान्यताओं की माने तो जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ा है तो भगवान धरती वासियों का उद्धार करने हेतु स्वयं अवतरित होते हैं। भगवान विष्णु का कई सारे अवतारों का वर्णन धर्म शास्त्रों में मिलता है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप लोगों को अपना ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पड़ोस वाला बेल आइकन जरूर दबा दें और कमेंट में लिख दें जय कल्कि भगवान।